अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हम करने लगे हैं अपनी वीडियो गाज खुशी यूँ है कि शाम के बज चुके हैं 5, जो कि हमारी रोज़ाना की रूटीन होती है खाने की। तो खाने में आज हम क्या बनाएंगे वो आपको भी दिखाते हैं। इधर आग हमारी जल रही है ओपन किचन में, जो कि हमारा किचन टूट फूट चुका था। अल्लाह करे अब फिर बचता ही जा रहा है, शायद बच ही जाए, क्योंकि अभी कोई सूरत हाल ठीक नहीं हुई। इधर जी मैंने सारा कुछ अपने पास रखा हुआ है। ये जो मसाले होते हैं, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, प्याज। इधर जी चने मैंने सुबह के भिगोए हुए थे, तो कढ़ाई में मैंने अच्छी तरह धो के डाल लिए। ये मसाले सारे आप डालेंगे इसमें, प्याज, लहसुन, थोड़ा सा प्याज बचाते हैं चावल के लिए। कह रहे थे चावल खाने, अगर आ गए चावल तो ठीक है, वरना रोटी तो बनी जाएगी। तड़का लगाना है चावलों को। ये जी अदरक और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल ली है कश करने के लिए। ये टमाटर, लहसुन, प्याज ये मैंने डाल दिया। आप डालते हैं इसमें हल्दी, क्योंकि इनको बॉयल करके बनाना होता है, और सुरख पीसी हुई मिर्च थोड़ी सी डालेंगे इसमें, दड़ा मिर्च, और अब डालेंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। अगर कम पड़ जाए तो बाद में फिर डाल लेते हैं। तो अब इसको रखते हैं बंद करके ऊपर। ये जी लहसुन अदरक डाल के, क्रीम मिर्च अदरक अभी करते हैं, इसको कश बाद में डाल लेंगे। ये ज़रा भूनते वक्त भी डाला जा सकता है। और सारा कुछ डाल के मैंने रख दिया ऊपर। आज बच्चों की दादी की फरमाइश पे हमने बनाए थे चने। रात को चने की दाल और माँ से साबत दादी जान की कह रही थी कि मैंने चने का शोरबा खाना, इसलिए फिर आज हमें चने बनाने पड़े, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो ऐसे वाले भगो के खा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जी आग जल रही है, तकरीबन 1 घंटा ही लगेगा चनों, क्योंकि प्रेशर वगैरह तो हमने बनानी होती है हांडी। मीसम साहब जी सो के आए हैं, ये रो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला। कल के रोए जा रहे हैं, माशाल्लाह इतना खुश होते थे खेल के। मीसम अली, मीसम क्या हुआ मेरे बेबी को, क्यों रो रहे हो? इनकी मासों ने उठाया हुआ है, तो अभी नींद नहीं शायद पूरी हुई उसकी, तो रोए जा रहा है। पानी पिलाओ इसे, पानी पी के आओ जाओ। आज सुबह की ना धूप नहीं निकली अच्छे तरीके से, ऐसे बादल और गर्मी गर्मी महसूस हो रही है, तो हवा भी नहीं इतनी चल रही। गली का व्यू दिखाते हैं आपको। बच्चे खेल रहे हैं गलियों में, क्योंकि बाहर मौसम ठीक होता है। अभी चने हमारे गलने वाले हैं। मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च में डाल दी है, तो देखते हैं गल गए बस। जैसे थोड़ा सा पानी होगा खुश्क, फिर इनको लगाएंगे भूनी। घी छोड़ दिया है हांडी ने, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखें भुनी लग चुकी है। जी तो जनाब अभी हमारा सालन नहीं बना और आ गया तूफ़ान। ये देखे बादल छाए हुए थे दोपहर के, अभी लाइट भी हो गई है बंद। हमने चावल अभी बनाने हैं, हांडी हमारी बनने वाली है। अभी आग जल रही, लाइट बंद है। देखे क्या बनता है, चावल बनते कि नहीं। ये देखे बारिश भी आ गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। वजह से मैंने ना ऊपर दे दी थी परात। मैंने कहा कहीं मिट्टी ना अंदर चली जाए, फिर खाना मुश्किल हो जाता है। हांडी तो मेरा ख्याल बन गई है।
चने देखते हैं कि गल गए कि नहीं। गल चुके वाइट और ब्लैक चने हमारे। इसमें आप डालते हैं धनिया। थोड़ी देर के लिए फिर सारी हांडी हो जाएगी तैयार। हाँ तूफान है कि डर लग रहा है। मसाला समझ सब जीरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतना अंधेरा हो गया है, इतना तूफान है कि मज़ा ही ख़राब हो गया हांडी बनाने का। तो हर चीज़ डाल डाल के बनानी पड़ती है। तूफान में हम बना रहे खाना, बड़ा मज़ा आ रहा है। बादल चमक रहे हैं और अंधेरी रात है। अभी तक जी लाइट भी नहीं आई और इतने कोयले ज़्यादा थे तो मैंने रख दिया दूध गर्म, जो कि हो चुका है, बाला आ चुका है उसको। मैंने कहा आज का कुछ तो फ़ायदा लें। ये देखें दूध गर्म हो चुका है। तो जैसे ही थोड़ी सी मलाई और जम जाएगी तो फिर डाल लेंगे। कोयले अभी भी बड़ी ज़्यादा है। मौसम की सूरत हाल दिखाऊँ आपको। लाइट बंद, हर तरफ अंधेरा, कोई छीन पड़ रही बारिश की। अभी तक लाइट आई नहीं है। सोलर का एक बल्ब छोटा जल रहा है, बस उसी से गुजारा हो रहा है। मैंने कहा इतनी हवा चल रही, बाहर एंजॉय करते अंदर कमरे में जा क्या सेका लगवाना, इसलिए बाहर बैठी हुई हूँ। दूध भी गर्म हो गया, डबल फ़ायदा हो गया मेरा। तो सिलेंडर बच गया, तो इसलिए मैंने कहा कोयले ज़ाया क्यों करें, दूध गर्म कर लेते हैं। मौसम जी थोड़ा सा हो गया सही और बारिश थोड़ी सी आई थी, लेकिन अब चली गई। लाइट भी आ चुकी है, मोटर हमारी चल रही है। तो इधर सारा अभी सूखा हुआ। अब मैं दूध रखने लगी हूँ किचन में। तो करते हैं आराम, क्योंकि तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो आज मैं सहन में ही बैठी हुई हूँ। दिल नहीं कर रहा था अंदर जाने को, क्योंकि इतनी गर्मी थी और इतना मच्छर था, तो समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। तो अब लाइट आ गई, अब हम सोने की करते हैं तैयारी। इधर मूसा साहब भी मेरे साथ खेल रहे थे, मेरे पास ही बैठे हुए थे, कह रहे थे कि अम्मी अंदर आओ, अंदर सोना है। मैंने अंदर खेला। ये देखो मट्टी के साथ खेल रहा है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये खा रहे हो ना मट्टी, चलो गंदी मट्टी होती है। इधर आओ, इधर आओ ना, बात करो। नहीं। सलाम लो। नहीं। दे लो सलाम। नहीं। अब सो जाओ, जाकर मैं भी सोने लगी हूँ। निशाने लगा रहे हो, निशाने लगा रहे हो मेरे ऊपर।
अल्लाह हाफ़िज़ जी। अब हम कर लें तैयारी सोने की। मूसा देख पहले मेरे से अंदर मेरे कमरे में भाग गया है, रात के 10 बज गए, अभी सोने नहीं देता मुझे। दूध उठाते हैं और रखते हैं उधर, तो अल्लाह को करते हैं याद, फिर करते हैं आराम। सुबह फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सुबह बखैर जी। हम उठ गए हैं, सुबह के बज चुके हैं 7 और हम आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का फूलों से, जो कि फूलों की महक ही ऐसी है कि इंसान को अपनी तरफ खींचती है। ये जो फूल हैं इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। सुबह सुबह रोज़ाना ये महक लेके मैं अपनी वीडियो आगाज़ करती हूँ। इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बताएं। और ये सारे माशाल्लाह से अभी हरे भरे हैं। अल्लाह ऐसे रखे इनको, जैसे फूल ताज़ा हैं ऐसे आप भी ताज़ा रहें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। ये अंजीर अभी कच्ची है, बस पकने वाली, पक जाएगी तो अच्छी लगेगी। ये ना मेरा इरादा है कहीं क्यारी बना के ना इनको तो उधर लगाऊं, ये ऐसे ही तरोताज़ा रहेंगे। तो अब जी हम अपनी वीडियो आगाज़ करते हैं अपने सेहन से। इधर ये एलोवेरा भी माशाल्लाह रंग ले आई है और अमरूद का पेड़ भी बड़ा ही प्यारा है। ये देखें माशाल्लाह पत्ते ताज़ा ताज़ा, ताज़ा हवा, सब कुछ अच्छे तरीके से रखा पड़ा है। वीडियो आगाज़ हम आके सेहन में ख़त्म करते हैं, शुरू करके फूलों से। और अभी नाश्ता का तो इंतज़ाम करना है। ये जी जनाब सफाई हो रही है, ख़त्म क्या करना, सारा दिन ऐसे ही काम चलते ही रहते हैं। तो सेहन में सफाई करके फिर थोड़े से बनाएंगी रोटियां। आज मैंने सादी बनानी क्योंकि पराठे नहीं बनाने। चावल पड़े हुए हैं, बच्चे खाएंगे चावल। छोटी खाए भी नहीं चलेगी स्कूल क्योंकि वो नाश्ता नहीं सुबह सुबह करती, ऐसे ही बस तैयार होकर भाग जाती है। सफाई करके सादी रोटियां थोड़ी सी बनाएंगे दोपहर तक, फिर बच्चे खाते रहते हैं क्योंकि इधर सारा दिन रहती है धूप, तो फिर इधर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो और सुनाएं कि रात कैसी गुजरी? रात तूफ़ान इतना आया कि क्या बताएं। अंधेरी में मैंने चावल बनाए और सालन आधा पक चुका था, तो अंधेरी आ गई। तूफ़ान इतना था कि मिट्टी लोगों के घरों से इतनी छत में से आती है कि हांडी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। चावल भी बन गए और सालन भी बन गया, दूध भी गर्म हो गया। जब सारे काम हमारे हो गए ख़त्म तो तूफ़ान भी ख़त्म। तो लाइट तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब आ गई थी, तो फिर हम सुकून से सो गए। अल्लाह का शुक्र है रात को लाइट बंद ही नहीं हुई। फिर धूप थोड़ी थोड़ी निकल आई है, नीचे आ रही है। 7 बजे 7:15 हुए हैं, अभी धूप निकल आई है। बारिश नहीं होती, बस ऐसे ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हो के तो रुक जाती है। तूफ़ान आता बस मिट्टी गंद इतना आ जाता है कि क्या बताएं। फिर सारा दिन सफाई करते गुजर जाता है। जी मैंने सालन रख दिया है गरम, अभी हो जाएगा, जो कि चने रात बनाए हुए थे। ये हमारे पड़े हुए हैं चावल, ये भी करेंगे गरम। तो रोटियां मैंने बना के हाथ पर में रख ली हैं, बर्फ़ निकालते हैं और कूलर में डालते हैं, ठंडा पानी बना के फिर करते हैं नाश्ता। ये मैं फ्रिज में से ले आई थी, बकाया कोले भर के रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि अभी तो हो गई लाइट बंद। सुबह की 7 बजे की लाइट बंद हो गई है, 9 बज चुके, अभी तक लाइट नहीं आई। पता नहीं क्या मसला बन गया है पाकिस्तान में। नाश्ता जी हमने कर लिया है और बर्तन वाश करके रख दिए इधर टोकरी में इकट्ठे करके। ये जब सूख जाएंगे तो लगा देंगे, क्योंकि अभी गिले हैं। अभी वाश किए हैं, थोड़े से बर्तन थे, और जब स्कूल से बच्चे आएंगे तो नाश्ता वो भी कर लेंगे। तब तक मैं कर लूँ दाने साफ, जो कि रात के आए पड़े हैं। ये देखें, छानने के साथ करेंगे। ये ना गंदम आई है मेरी दोस्त के घर से, मेरी बहन बनी हुई है इधर गांव में, तो उसने मुझे 3 थैले भेजे हैं। तकरीबन 3 मन तो हो गई। तो अल्लाह उनको ज़्यादा दे, उनकी कमाई में अल्लाह बरकत डाले। कहते हैं ना कि अपनों से तो बगाने अच्छे होते हैं। वो मेरी मुंह बोली बहन है, तो माशाल्लाह से उनकी अपनी ज़मीन
खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये हर साल भेजते हैं मुझे 3-4 मन। तो कल आई है ये गंदम, तो अब एक थैला हम कर लेंगे छान के साफ़, तो उसका बना लेंगे आटा। तो 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वैसे तो बाज़ार से आटा ला खाते हैं, तो घर का आटा जो होता है वो तो बड़ा प्यारा होता है। अब इनको मैं छान लेती हूँ। धूप तो काफ़ी निकली हुई है, बाहर का मौसम बड़ा सख्त है। इधर बरामदे में बैठ के मैं करूँगी दाने साफ़, जो कि 1-2 घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता ये करना पड़ता है, फिर साफ़ अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। तो अब इनको छान के मैं कर लूँ साफ़। मैं तो छानने के साथ छानने लगी थी, लेकिन ना ये कनक बड़ी इतनी गंदी, इसमें ना कच्चे रोड हैं और पत्थर। मैंने कहा चलो इसको धो लेते हैं, तो फिर हो जाएगी ये साफ़। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि धूप अच्छी लगी हुई है। सारे दाने ऐसे ही वॉश करके ये छानने के साथ मैंने ये देखें साफ़ करके रखे हुए हैं। तो 4 के ऊपर डाल के तो सुखा लेंगे, 2-3 दिन में सूख जाएगी। क्योंकि छानने के साथ अगर छानते ना, इसमें से जो रोड है वो नहीं निकलने थे, बड़ी मिट्टी और पत्थर। अभी जी कनक हम कर रहे हैं साफ़। साथ साथ ही मैंने चाय टी का कप रख दिया इधर, और अभी कनक हो रही हमारी साफ़, क्योंकि इसको अभी टाइम लगेगा। ये देखें ऐसे सारी वॉश करके मैंने छानने के साथ इसको निकाला। ये साफ़ हो जा रही है बड़ी प्यारी। ये सारा कचरा ऊपर आ जाता है, तो छानने के साथ हम फिर निकाल लेते हैं। धूप अच्छी है, सारी सूख जाएगी शाम तक। तो अब हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें। जो मेरे बहन भाई नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ चाहते हैं हम प्यार। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। दुआओं में याद रखना। शाम को एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। ओके बाय।